हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे एप्स एंड पोर्टल्स। पिछले 6 महीने के जितने भी एप्स एंड पोर्टल्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज साइंड MOU with the Ministry of Labor and Employment to enhance job access via National Service Career Portal? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। तो NCS पोर्टल लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है ये पूछा है। तो ये किया है अमेजॉन इंडिया के साथ। अमेजॉन इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिल के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे उनका एम ये रहेगा, जो भी जॉब सीकर्स हैं उन्हें कनेक्ट करना करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ। उनके जो भी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस हैं उसे मैच करना और ज्यादा से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रेजेंट करना, यानी जॉब उन्हें दिलाना। ये NCS पोर्टल का मेन एम है। Which ministry launches She Box portal to enhance workplace safety for women? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इसकी जो मिनिस्टर है वो है अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जो भी उनका एम ये रहेगा कि जो भी वर्क प्लेसेस हैं उसे सेफर बनाना है वुमेन के लिए, और जो भी कंप्लेंट्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड उसे एड्रेस करना शी बॉक्स पोर्टल पे। Which ministry has launched the e-संख्याई portal to enhance data management and sharing? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। इनका एम ये है कि जो भी ऑफिशियल स्टैट्स है उसे ऑनलाइन शेयर किया जाएगा, जिससे जो भी डिजाइन है वो सिस्टम की जो भी डिजाइन है वो इजीली और पब्लिक एनालाइज कर सके, उसे एक्सेस कर सके, इसलिए ई-संख्याई पोर्टल लॉन्च किया गया। Who launched e-Sakshaya, Nyay Setu, Nyay Shruti and e-Saman app for 3 new criminal laws in Chandigarh? 3 नए क्रिमिनल लॉज के लिए ये सारे एप्स बनाए गए हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है ये पूछा है। ये किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ई साक्षर ऐप क्या है ये देखते हैं। ई साक्षर ऐप में ये होगा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं क्राइम सीन की जब भी नीड पड़ेगी। और ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफिसर्स को अलाउ करेगा कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो विटनेस से और उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मतलब ये है कि आप वीडियोस एंड फोटोज ले सकते हो। न्याय श्रुति के बारे में देखते हैं। न्याय श्रुति फैसिलिटेट करता है कि जो भी कोर्ट की हियरिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो, यानी सब ऑनलाइन हो। और ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक और डेजिग्नेटेड एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करेगा। ई समन्स क्या है? ई समन्स ये थर्ड एप्लीकेशन है। ये वो है कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लायंस करेंगे लीगल ऑर्डर का, जैसे जो भी वारंट्स हैं, समन्स हैं, वो जो कोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली पुलिस को ट्रांसफर करेगी, ट्रांसमिट कर देगी। तो ये सारी चीजें किसने इनॉग्रेट की थी? ये अमित शाह ने लॉन्च की थी। What is the name of the web portal launched by National Institute of Technology, Calicut for data management? डाटा मैनेजमेंट के लिए NITC ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है ये पूछा है। ये है निवाहिका। निवाहिका नाम है इसका। अब ये क्या करेंगे कि जो भी एक्यूरेसी है उसे इंश्योर करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और सारा के सारा मिनिस्ट्री की जो भी सबमिशन है से लेके रैंकिंग तक सब कुछ आपको डेटा मैनेजमेंट करके दिया जाएगा। Which state government has successfully integrated its e-Swasthya Dham portal with the Ayushman Bharat Digital Mission? तो e-स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ मिलके। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया ये पूछा है। तो ये किया गया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंटीग्रेट किया है। अब ये एक क्रूशियल स्टेप होगा, जिससे जो हेल्थ मॉनिटरिंग है और जो मैनेजमेंट है पिलग्रिम्स में, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। जैसे 4 धाम यात्रा इंक्लूड की जाएगी उसमें, या फिर इंडिया के जो भी बॉर्डर पे डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव किया जाएगा। इसीलिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। Which institute introduces MeDev is platform for medical device information? Medical device information के लिए MeDev is device
मी डेव इस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये किसने किया? ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और मी डेव इसका फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कि डिजाइन किया गया है टू बी द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मेडिकल डिवाइसेस के लिए। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस लोकपत मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक, तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। तो चलिए लोकपत मोबाइल ऐप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने इस लोकपत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। लोकपत मोबाइल ऐप जो है वो प्रिपेयर किया गया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा, और उसे लॉन्च किया गया है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी चीजें हो रही हैं वो कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए ये लोकपत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये एक ट्रांसपेरेंट और बहुत ही वर्किंग सिस्टम जो होगा वो अकाउंटेबल होगा पब्लिक के लिए। अब इसमें क्या-क्या फैसिलिटी होगी ये देखते हैं। ये मोबाइल ऐप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जनरल पब्लिक को कि आप रिपोर्ट कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम को, अगर रोड से रिलेटेड है या फिर आप जो भी उस रोड के जो भी अकाउंटेबल ऑफिसर्स हैं उन्हें उनके लिए भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी आप कर सकते हो ये कंप्लेंट। लोकपत मोबाइल ऐप जो है वो प्रिपेयर किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। लोकपत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर वेबसाइट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की। ये देखिए ये इसकी वेबसाइट है। अब ये कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट होगी ये स्कीम? ये होगी जो भी रिपेरेबल नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेन डिस्ट्रिक्ट है, अदर डिस्ट्रिक्ट है, रूरल रोड्स है और रूरल रोड्स हैं जो भी स्टेट के जो भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, वहाँ सब जगह ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। और ये 2 फेज में होगी। फर्स्ट फेज जो है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और सेकेंड फेज जो होगा वो जब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। What is the name of the digital platform launched by DPIIT for India's startup ecosystem? DPIIT ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। इसका नाम है भास्कर। DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भास्कर। इसकी फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, और ये एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर काम करेगा। इसका इनिशिएटिव ये है कि इंडिया के जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे इम्प्रूव करना है, सेंट्रलाइज करना है, स्ट्रीमिंग कोलैबोरेशन करवाना है, स्टेक होल्डर्स जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टर, मेंटर, सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इनके बीच में कोलैबोरेशन करवाना है। चलिए भास्कर के बारे में और देखते हैं डिटेल में। Which portal has been launched by पीयूष गोयल for resolving exporter issue? तो ये किया गया है, इस पोर्टल का नाम है जन सुनवाई पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है जन सुनवाई पोर्टल, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए, जो डिजाइन किया गया है, जो भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगी स्टेक होल्डर और अथॉरिटीज के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज कम्युनिकेट कर सकती हैं, और एक प्रोवाइड करेंगे कि डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट चैनल मिले जिससे वो ट्रेड और इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे सॉल्व कर सकें। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, रबर बोर्ड और एपेडा। What is the name of the app launched by Adani Airports for real-time airport data? इसका नाम रखा गया है एवियो। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने एवियो ऐप लॉन्च किया है, जो कि फ्यूचर एयरपोर्ट इकोसिस्टम के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे वेटिंग टाइम है, गेट चेंज है, बैगेज अपडेट है, ये सब चीजें इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी।
जिससे एयरपोर्ट ऑपरेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सके। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री राजीव रंजन सिंह alias ललन सिंह unveiled which mobile app for India's ornamental fisheries. फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर जो राजीव रंजन सिंह हैं, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि इंडिया के ऑर्नामेंटल फिशरीज के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। इसका नाम है रंगीन मछली। रंगीन मछली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो कि डेवलप किया गया है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा और सपोर्ट किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा। याद रखना डेवलप किसने किया है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डेवलप किसने किया है, तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें टारगेट ऑडियंस ये होगी कि जो भी हॉबी है जिनकी, या एक्वा शॉप ओनर्स हैं या फिश फार्मर्स हैं, उनके लिए ये ऑर्नामेंटल फिशरीज इकोसिस्टम जो होगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति है CR पाटिल, इन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड वर्जन ऑफ फ्लड वॉच इंडिया। ये एक मोबाइल ऐप है जो डेवलप किया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा। ये एक अपग्रेडेड ऐप है जो प्रोवाइड करेगा एनहेंस्ड और डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ फ्लड कंडीशन। जो भी इंडिया में अलग अलग जगह फ्लड कंडीशन होगी उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू देगा। इसका नया फीचर ये है कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बता देगा। 592 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं इनके। सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 200 स्टेशन इन द एरिया। पहले के वर्जन में 200 स्टेशन थे, अब 592 स्टेशन हो गए हैं, जिससे वो रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बता देगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डाटा ऑन स्टोरेज पोजिशन ऑफ 150 मेजर रिजर्वॉयर्स। जो भी स्टोरेज पोजिशन है 150 मेजर रिजर्वॉयर्स की भी डेटा इंक्लूड करता है, जिससे वो एड कर सकेंगे यूजर्स को जो भी पोटेंशियल फ्लड सिचुएशन है डाउनस्ट्रीम एरिया में, उसके बारे में वो अवेयर कर सकेंगे। फ्लड वॉच 2.0 यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड की गई है। यूजर जो है यूजर फ्रेंडली होगा, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड ओवरव्यू देगा, जिससे वो यूजर्स को फ्लड ट्रैक करने में हेल्प करेगा और जो भी कंडीशन है वो बताएगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है NATS 2.0। अब देखते हैं इसके बारे में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल, और उन्होंने डिसबर्स किया है 100 करोड़, जो कि स्टाइपेंड दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इनका ये लॉन्च जो किया गया है, इसका इनिशिएटिव ये है, इस इनिशिएटिव का एम ये है कि जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं अमंग यंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे IT, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल्स में, उनकी जो स्किल्स है उसे बढ़ाना। NATS 2.0 के फीचर्स देखते हैं। पोर्टल लॉन्च किया गया है NATS 2.0, जो कि डिजाइन किया गया है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए। वो रजिस्टर करना होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो बेनिफिशियरी ब्रॉड रेंज में इसे अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100 करोड़ का स्टाइपेंड दिया गया है, जो कि DBT के थ्रू बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। मिनिस्टर्स अपील और ऑब्जेक्ट क्या है कि वाइड रेंज में मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसे फैलाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी मिले। गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि ड्राफ्ट की गई हैं UGC और AICTE द्वारा। RBI ने 3 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, तो चलिए वो देखते हैं। RBI ने लॉन्च किया है प्रवाह, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। तो इन्होंने ये बाई मंथली स्टेटमेंट में दिया था। कब? अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2024 एंड दिसंबर 2023 में दिया था। अब इसका एम ये है कि जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस है, या जो भी जो प्रोवाइड इजियर एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इजीली एक्सेस कर सके रिटेल इन्वेस्टर्स और फिनटेक सेक्टर्स को अच्छे से समझ सके, इसीलिए ये 3 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। तो चलिए एक के बारे में पढ़ते हैं। प्रवाह पोर्टल।
प्रवाह पोर्टल इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल। प्रवाह पोर्टल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो अलग अलग रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है। ये इंडिविजुअल और एंटिटीज ऑनलाइन अप्लाई करती हैं, जिस वजह से उनकी जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस है वो बढ़ेगा। और रिलेटेड टू जैसे अप्रूवल्स या फिर जो भी क्लियरेंस बाय द आरबीआई होता है, उसके प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऑनलाइन होगा। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का एम ये है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सीमलेस एक्सेस मिले रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का। और ये सिंप्लीफाई करेगा जो भी इनकी जो ट्रांजैक्शंस होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके, उसके प्रोसेस को सिंपल बनाएगा और मोर कन्वीनियंट बनाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। फिनटेक रिपोजिटरी क्या करेगा? फिनटेक रिपोजिटरी जो है ये पूरा डेटाबेस को कॉम्प्रिहेंसिव करेगा इंडियन फिनटेक फर्म्स का, और ये ऑफर करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर्स। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है निर्माण पोर्टल न्यू दिल्ली में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मिशन कर्म योगी है उसके साथ अलाइन किया गया है। ये एक CSR इनिशिएटिव होगा जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इनका एम ये है कि जो भी मेरिटोरियस यूथ हैं जो ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है 2024 में, उनके लिए है। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। अब इसमें क्या होगा कि अंडर निर्माण स्कीम एलिजिबल कैंडिडेट को जो है जो SC ST फीमेल्स है या थर्ड जेंडर कैटेगरीज हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे वो ट्रांस ये तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जाएगी और जो भी इंक्लूसिविटी है या फिर इंडिया का जो विजन है डिजिटल इंडिया को, वो चीजें प्रमोट की जाएगी। अब एम्पावर किया जाएगा कोल डिस्ट्रिक्ट थ्रू एजुकेशन। कोल इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है, इनका कमिटमेंट है कि एजुकेशन को बढ़ाना है। तो जो भी यूपीएससी प्री क्लियर किया हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए वो प्रोवाइड करेंगे। जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि 1 लाख से कम उनकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, SC ST फीमेल थर्ड जेंडर हो, उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है ये अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा जो एस्पिरेशंस हैं, जो नेशनल गोल या विकसित भारत के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के लिए काम कर रहे हैं। Who launched संज्ञान ऐप, a comprehensive legal reference application? तो ये लॉन्च किया गया है मनोज यादव द्वारा। मनोज यादव जो है वो डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, RPF के डायरेक्टर जनरल हैं। इन्होंने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। अब ये डिजाइन किया गया है RPF टेक टीम द्वारा, और ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तीन नए क्रिमिनल एक्ट को। वो कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब ये जो ऐप है उसका एम ये है कि एजुकेट करना है और एम्पावर करना है RPF पर्सनल को। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, बोथ न्यू और ओल्ड जो भी क्रिमिनल लॉस थे उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना है, और जो भी रिलेटेड RPF का ऑपरेशंस है उसके बारे में भी ये ऐप इन्फॉर्म करेगा। यानी उन्हें पूरा अवेयर करना है इस ऐप के थ्रू जो भी नए क्रिमिनल लॉज बने हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने 6 मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट एप्स एंड पोर्टल से सारे करवा दिए हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा एप्स एंड पोर्टल से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।